Hello class 8th. So now we will start our second chapter, microorganism friends and foes. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब हमारे फ्रेंड्स भी हैं, हमारे दोस्त भी, हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं. इट मीन्स क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे लिए यूज़फुल भी है, हेल्पफुल भी और हार्मफुल भी हो सकते हैं. इनसाइड द लेसन फर्स्ट टॉपिक इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. पहला टॉपिक हमारा क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स पढ़ेंगे. यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कौन कौन से यूज़फुल है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हार्मफुल होते हैं. फूड स्पॉइलेज, खाना किस तरह से ख़राब होता है. फूड प्रिजर्वेशन, हमें खाने को किस तरह से प्रिजर्व करना है, सेफ रखना है. तो इस चैप्टर हम लोग ये रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. Microorganism. The earth is a home to a tremendous variety of living things. अर्थ जो है काफ़ी सारे बहुत सारी मतलब ट्रेमेंडस है बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत सारी वेराइटी के मतलब जो लिविंग थिंग है मतलब जितने भी जीव जंतु हैं उन सब का कहाँ रहते हैं वो घर क्या है पृथ्वी पर वो रहते हैं. मैनी ऑफ विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज, जिनको कि हम जिसमें कि बहुत सारे जीव जंतु जो हैं ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हमारी खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं. मीन्स हमारी खुद की आंखों से उन्हें नहीं देख सकते हैं. द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस टीनी ऑर्गेनिज्म वॉज नॉट नॉन फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब ये छोटे छोटे टीनी जो टीनी मीन्स का था छोटे, तो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म का अस्तित्व मतलब इस दुनिया में है भी, इसे हम काफ़ी समय तक हमें पता नहीं चला था. It was only with the invention of microscope that the presence, number and variety of these organisms were understood. अब ये पॉसिबल किससे हुआ है, माइक्रोस्कोप की वजह से. माइक्रोस्कोप क्या है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं. तो इसके इन्वेंशन के बाद ही क्या ये पॉसिबल हो पाया है कि हम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट भी हैं, कैसे हैं, कितनी वेराइटीज़ हैं इनकी, ये सब हम जान पाए हैं. देखिए माइक्रोस्कोप का फोटो यहाँ पे दिया है. इससे कि क्या कहते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को देखते हैं. लॉन्ग एगो in 1677 Anton van Leeuwenhoek, a Dutch scientist, was looking at a drop of pond water under a crude microscope he had made. अब क्या हुआ, बहुत समय पहले 1677 में एंटन वैन लीवेनहक, ये एक डच के रहने वाले साइंटिस्ट हैं. ये क्या कर रहे थे, पोंड के मतलब तालाब में पानी के बूंद को माइक्रोस्कोप के अंदर वो देख रहे थे, चूँकि उन्होंने खुद ने माइक्रोस्कोप बनाया था छोटा सा, उसके अंदर वो देख रहे थे. ही फाउंड टीनी लिविंग थिंग्स मूविंग अबाउट इन द वाटर्स. उन्होंने क्या देखा कि उस माइक्रोस्कोप से कि उस पानी की बूंद के अंदर छोटी छोटी लिविंग थिंग्स के इधर उधर मूव हो रहे हैं. ही कॉल्ड देम टीनी ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. उन्होंने उसका नाम क्या दिया, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, माइक्रो मीन्स क्या होता है बहुत ज़्यादा छोटा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो नॉन एज माइक्रोब्स. हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स भी बोलते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने क्या सीखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वह ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हम हमारी खुद की आंखों से नहीं देख सकते, जिसको कि हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. नाउ टर्न द पेज. These organisms have a great impact on humans in many ways. अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इंसान के ऊपर अलग अलग तरह से. सम कैन कॉज इलनेस वेयर एज अदर्स कैन क्योर डिजीजेस. अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हमें बीमार भी करते हैं और उसकी जो मतलब और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे रहते हैं जो कि हमें बीमारी से ठीक भी करते हैं. सम सप्लाई अस विथ फूड, कुछ हमें फूड सप्लाई करते हैं. वेयर एज अदर्स स्पॉइल फूड, और कुछ क्या करते हैं हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं. द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज माइक्रोबायोलॉजी. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो पढ़ाई है उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी. साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट. अब वो साइंटिस्ट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पढ़ाई करते हैं या उन पर रिसर्च करते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने देखा तो क्या होते हैं, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि हम देख नहीं सकते. अब ये कहाँ रहते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर इन नेचर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नेचर में हर जगह पाए जाते हैं. फर्स्ट इन एयर, वाटर एंड सॉइल, वो हवा में, पानी में, मिट्टी में हर जगह पाए जाते हैं. ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी चीज़ उसके सरफेस पे भी
पाए जाते हैं। इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वो इंसानों की और एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, अब जो डेथ होने के बाद जो डिकेइंग मतलब ऑर्गेनिक मैटर रहता है जो डिकम्पोज हो जाता है उसके अंदर भी वो पाए जाते हैं। दे कैन सर्वाइव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड ड्राई डेजर्ट टू मार्शी प्लेसेस। अब वो क्या है, हर जगह सर्वाइव कर सकती है, सारे प्रकार के इन्वायरमेंट पर्यावरण में, जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो, आइसी कोल्ड मतलब बर्फीली ठंड हो, उस एरिया में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। वो डेजर्ट एरियाज जहाँ पे रेतीला इलाका वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। और जहाँ पे मार्शी प्लेसेस है मतलब जहाँ पे दलदल वाला एरिया, दलदली है, दलदल बना हुआ है, वहाँ पर भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कितने टाइप्स रहते हैं। माइक्रोब्स आर ऑफ मैनी टाइप्स एंड इनफैक्ट आउट नंबर प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रोब्स जो है वो बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड वाइडली इनटू बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, अल्गी एंड वायरस। हमको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है वो, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, अल्गी और वायरस। अब इनके बारे में हम टॉपिक्स में रीड करेंगे। बैक्टीरिया स्टार्ट करते हैं पहले। तो बैक्टीरिया आर रोड लाइक स्फेरिकल और स्पाइरल इन शेप। अब बैक्टीरिया जो एक रोड टाइप का शेप, ये रोड वाला शेप दिख रहा होगा आपको, स्पाइरल में गोल शेप दिख रहा है, और स्फेरिकल गोल वाला शेप दिख रहा है आपको, स्पाइरल देखिए धागे टाइप का शेप है। तो ये 3 शेप के होते हैं जो कि आपको इस फोटो डायग्राम्स में शो हो रहा है। सम बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक। अब कुछ बैक्टीरिया क्या रहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक रहते हैं। मीन्स क्या होता है, हेट्रोफिक मतलब किसी और पे डिपेंड होना खाने के लिए। दे डिपेंड ऑन अदर लिविंग थिंग्स फॉर फूड। वो क्या करते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, दैट इज दे मेक देयर ओन फूड। अब कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी रहते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कंटेन क्लोरोफिल एंड मेक फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में कौन आता है, क्लोरोफिल आता है, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं। दे आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। द ब्लू ग्रीन अल्गी आर फोटोसिंथेटिक। अब उनको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं क्लोरोफिल को। और ब्लू ग्रीन अल्गी जो है मतलब जो कंजी रहती है वो भी खुद प्रोसेस करती है फोटोसिंथेसिस की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिक। और नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा बैक्टीरिया जो कि रोड, स्फेरिकल, स्पाइरल शेप में होते हैं और वो हेट्रोट्रॉफिक और ट्रॉफिक दोनों होते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट हैव एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक। अब प्रोटोजोआ क्या है, यूनिसेलुलर मीन्स का जिसमें सिर्फ एक सेल रहता है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं और इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक एनिमल्स के जैसे होते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो सकते हैं। दे कैप्चर एंड ईट फूड। वो डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों के ऊपर, तो खाना उनसे लेकर वो खाते हैं। सम प्रोटोजोआ लिव इन फ्रेश और सॉल्ट वाटर। कुछ प्रोटोजोआ जो हैं वो फ्रेश और खारे पानी में रहते हैं, समुद्री इलाके में रहते हैं। अदर्स लिव इन सॉइल, कुछ मिट्टी में रहते हैं। सम आर पैरासाइट्स दैट लिव इन द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। अब कुछ कहते हैं पैरासाइट्स रहते हैं जो कि दूसरे की बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि ह्यूमन के अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अमीबा, ग्यार्डिया एंड पैरामेशियम आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। अभी क्या अमीबा, ग्यार्डिया और पैरामेशियम कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी फोटोग्राफ्स आपको नीचे दे रखे हैं। ये प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फंगी। फंगी आर प्रेजेंट एवरीवेयर फ्रॉम डेजर्ट टू वेरी कोल्ड रीजन्स बट दे ग्रो बेस्ट इन डार्क, वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस। अब फंगी जो है हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो रेतीला इलाका हो या काफ़ी बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका हो, लेकिन वह ऐसे एरिया में जहाँ अंधेरा हो, गर्मी हो और मॉइस्ट प्लेस जहाँ पे नमी हो वहाँ पे ज़्यादा ये डेवलप होते हैं। फंगी आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। फंगी जो है अलग अलग साइज़ के होते हैं। सम आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स होता है जिसमें सिर्फ एक सेल होता है, और मल्टीसेलुलर मीन्स होता है जिसमें बहुत सारे सेल्स रहते हैं। तो फंगी जो है वो एक सेल वाले भी रहते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। फंगी डज नॉट हैव रूट्स, स्टीम्स, लीव्स
और फ्लावर्स एंड दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, सो दे आर आइदर सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। अब फंगी जो है ना इनकी जड़ रहती है, ना ही शाखा रहती है, ना ही पत्ती रहती है, ना इनके पास फूल रहते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं ये लोग, या तो ये सैप्रोफाइटिक है या पैरासाइटिक, मतलब दूसरों पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। दे मे बी यूनिसेलुलर लाइक यीस्ट और मल्टीसेलुलर लाइक मोल्ड। अब इस यूनिसेलुलर में एक एग्जाम्पल क्या दिया, यीस्ट का दिया, मल्टीसेलुलर का मतलब दिया है मोल्ड, जो कि डायग्राम में आपको दिख रहे हैं। सम लाइक मशरूम्स आर लार्ज, फंकी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। अब जो है कुछ क्या होते हैं, मशरूम भी फंकी का एग्जाम्पल है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। नेक्स्ट है अलगी। यू हैव सीन द वाटर ऑफ अ पोंड डैट लुक्स ग्रीन। आपने देखा होगा जबकि बहुत सारे तालाब का पानी हरा हो जाता है, हरा दिखाई देता है। द वाटर लुक्स ग्रीन बिकॉज ऑफ द अलगी ग्रोइंग इन इट, सम ऑफ दिस अलगी आर यूनिसेलुलर। वो पानी जो है वो हरा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसमें अलगी प्रेजेंट रहती है, वहाँ पे अलगी उस पानी में ग्रोथ होती है उसकी। और कुछ अलगी क्या होते हैं, वो यूनिसेलुलर भी होते हैं। अलगी आर एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड। अलगी जो है बहुत बड़ी मात्रा में फैल जाती है। मोस्ट लिव इन वाटर वाइल अ फ्यू ग्रो ऑन लैंड। अब कुछ जो है वो पानी पे भी रहती हैं और कुछ जो ज़मीन पे भी हो जाती है। अनलाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर अलगी हैव अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। बैक्टीरिया में क्या होता है, यूनिसेलुलर न्यूक्लियस नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अलगी में न्यूक्लियस होता है और उनमें क्लोरोफिल भी रहता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वो करते हैं प्लांट्स की तरह।